प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला मैथमेटिक्स भागलपुर में बहुत-बहुत स्वागत है। सब सर्वप्रथम आज आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और वो सारे स्टूडेंट्स और हमारे परिचित जो हमें शुभकामनाएँ दे रहे थे, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इसकी शुभकामनाएँ आप हमें दे रहे थे और इस शुभकामनाओं के साथ खुद को मैं धन्य महसूस कर रहा था। सुबह से फ़ोन शायद 10-15 मिनट के लिए ही हमारे पास रहा, कुछ काम को लेकर के और बाकी जो है कि जो आज टेस्ट रिज़ल्ट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना था, वो सारे को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बाकी सारे काम जो होना था वो हो रहा था। तो आज आप लोगों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग उनके जन्म इस दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और आज का ये दिन सभी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, स्पेशल डे होता है, जिस दिन शिक्षक के लिए स्टूडेंट्स एक स्पेशल टाइप का सम्मान कहें तो वह उनके लिए रखते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट प्रतिदिन सम्मान अपने शिक्षकों को देते ही हैं, लेकिन आज का दिन कुछ स्पेशल डिसाइड इसीलिए किया गया क्योंकि आज के दिन शिक्षक जहाँ तक हमारा मानना है कि शिक्षक को यह अनुभव हो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में यानी कि पूरे वर्ष में जो चीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए किए हैं उसे एक बार दोहराया जाए और इतना ही नहीं हम तो यह कहेंगे कि सिर्फ चिल्ड्रंस डे के दिन नहीं, शिक्षक दिवस के दिन भी स्टूडेंट को यह बताना चाहिए कि वह शिक्षक के द्वारा कहे गए किन-किन बातों को अमल में लाए और वो काम किए। तो शिक्षक दिवस पर जो भी बातें हैं लगभग-लगभग आज के इवेंट में कर दी गई थी। हमारा प्लान था कि यूट्यूब पर आकर के भी इसकी चर्चाएँ की जाए, लेकिन सुबह से लेकर के जो 2-3 बजे तक इवेंट हुआ और 2-3 बजे के बाद जो आप लोगों का एडमिशन हुआ तो उससे संबंधित चीज़ों की के बारे में देखना, समझना और फिर आप लोगों के बारे में मैटर तैयार करना कि आखिर क्रिस कोर्स का मैटर कल का क्या होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्रिस कोर्स कल से ही शुरू है, तो उस मैटर को तैयार करना और उस मैटर पर थोड़ा ध्यान देना, इस सब में इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। फिर भी हम सोचे कि अंत समय तक ज़रूर लेकिन आएँगे आप लोगों के बीच। बहुत दिनों से यूट्यूब पर नहीं थे। अब धीरे-धीरे समय आ गया है कि यूट्यूब पर के सहारा से जो आप कोर्स पढ़ चुके हैं, उसको एक और बार रिवीजन किया जाए और उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आज के शिक्षक दिवस के दिन जो ऑनलाइन माध्यम में हमें देख रहे हैं, बाकी तो आज ऑफलाइन में सभी स्टूडेंट लगभग-लगभग उपस्थित थे। बहुत सारी जगह क्लासेस चल रही थी जिस वजह से कुछ स्टूडेंट नहीं आए थे। तो उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन का समय होता है और हम यह भी मानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भी मूल्यांकन का समय होता है, ताकि यह पता चले कि कौन कितना मेहनत किए और कितना अचीवमेंट रहा। जैसे किसी टीचर के द्वारा अपने पूरे साल अपने स्टूडेंट को अपने परिवार के रूप में बच्चों को पढ़ाना, परिवार के रूप में बच्चों को पढ़ाना का मतलब यह कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है वह हो सकता है कि हमारा भाई हो, हमारी बहन हो सकता है कि वो हमारा बेटा भी हो और एक शिक्षक के रूप में उसके सामने हम खड़े हैं। तो तय सी बात है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं कि वो अपने जीवन में सफल हो, तो यह मूल्यांकन बेहतर मूल्यांकन होगा। आज जो आप हमारे सामने बेंच पर बैठे होते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम में हमें आप देख रहे होते हैं, तो यह हमारी ज़िम्मेवारी होती है कि हम आपको अपने बच्चों की तरह पढ़ाएँ, जिस तरह हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। यदि हमारे बच्चे एक बार में नहीं समझते हैं, उस चीज़ को रिपीट करें। यदि आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो जिस तरह से गार्जियन अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि आप किस तरह से पढ़ें, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, जिसके लिए अलग-अलग नियम लगाते हैं हम लोग शिक्षक, इसे आप बुराई के तौर पर ना देख करके पॉजिटिविटी के साथ देखें क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं और हम आपको तब तक समझाते और पढ़ाते रहें जब तक कि आप समझ ना जाएं। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो तय सी बात है कि इस बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट एक दिन हमारा भाई बहन या फिर हमारी संतान होगी और हमारे जगह पर हमारे जैसे ही कोई शिक्षक होंगे। यदि हम आज आप बैठे स्टूडेंट को अच्छे तरीके से न नहीं पढ़ा सक रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तय-सी बात है कि हमारे भाई-बहन या फिर हमारी संतान जब उस जगह पर रहेगी और हमारे जगह पर कोई
दूसरे शिक्षक रहेंगे, तो यहाँ वहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होगा और फिर उसका जीवन अंधकारमय होगा और उसके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, तो फिर वह भी क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए आज के दिन क्या मूल्यांकन करना चाहिए कि एक स्टूडेंट अभी वर्तमान समय में अपनी पढ़ाई को किस तरह से कर रहा है। जैसे अभी यदि वर्तमान समय की बात करें तो प्रतिदिन क्लास का आना, अपने घर पे जाके रिवीजन करना, टेस्ट में अपीयर होना और बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए अपने 100% एफर्ट को कंटिन्यू लगाना, होमवर्क जो मिलता है उसे कंटिन्यू बनाना। तो ये आप एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं, ये मूल्यांकन का ये समय है। यदि आप इतना कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए इससे बड़ी सम्मान की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ऑब्वियसली आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा और कोई भी शिक्षक अपने स्टूडेंट के रिजल्ट को देख करके ही अपने जीवन को जीता है और अपने जीवन को की खुशियों को प्राप्त करता है। बाकी एक शिक्षक के लिए उनके जीवन में और कोई भी खुशियां नहीं है। गिफ्ट वगैरह ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, जो आपका रिजल्ट होता है वो हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है कि हमेशा किस तरह से बच्चे को पढ़ाएं ताकि हमारा रिजल्ट इसी की भांति और आगे आता जाए। तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एक शिक्षक के लिए अपने बच्चों की तरह, अपने घर के परिवार की तरह, परिवार के बच्चों की तरह हमेशा आपको ट्रीट करना चाहिए और आपको भी अपने गार्जियन की तरह मानना चाहिए। कुछ भला बुरा भी कह दें तो उसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, जिस तरह से आपके गार्जियन आपके साथ बचपन में किया करते थे, अभी थोड़ा बहुत करते ही होंगे। तो चलिए, शिक्षक दिवस में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें बोलने के लिए भी है। आइए हम लोग अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो एक सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कल के क्लास को लेकर के। आज आप लोगों को कहे भी थे, जो एब्सेंट थे स्टूडेंट उनको जानकारी नहीं थी। शाम में 6 बजे की क्लास भी ऑफ थी और हम आपको बताते चलें कि कल कल जो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक की क्लासेस है वो ऑफ रहेगी। कोई क्लासेस 12 बजे तक नहीं होगी। 1 बजे जो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है वह 1 बजे क्रैश कोर्स होगा, होगी। तो क्रैश कोर्स होगी, उसके बाद 2 बजे वाला बैच जैसे चलती थी वो चलते रहेगी और बाकी सारी बैच एडिट चीज चलेगी। तो आइए हम लोग थोड़ी सी जानकारी है आप लोगों के लिए। हाँ, जिंदगी में एक छोटा सा मोटिवेशनल, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। तो इस तरह की मोटिवेशनल चीजें आपको, हमें लगता है कि गूगल पे बहुत सारी चीजें मिलती होगी। ये मोटिवेशनल माचिस की तिल्ली की तरह है जो जलती है। यदि आप सूखी लकड़ी की तरह ऊर्जावान हैं तो तय सी बात है वो माचिस की तिल्ली आपको आग लगा करके आपको सफलता तक ऑसिलेट कर देगी, आपको एक्सेलरेट करेगी और आप वहां तक पहुंचेंगे। तो इस तरह के मोटिवेशनल चीजें आप लोग के लिए तो अच्छी होती है। आइए जो जानकारी मैंने देनी थी क्रेश कोर्स के बारे में जरा ध्यान से देख लीजिए। 12th का क्रेश कोर्स 1 से 2 कल 6 सितंबर से जिस तरह से वादा था 6 सितंबर से ये चल रहा है और इस क्रेश कोर्स को आप अच्छे तरीके से पहले भी जान चुके होंगे कि कैसे ये क्रेश कोर्स होगा। वैसे स्टूडेंट जो न्यू हैं और जो पहली बार हमें देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि कल 6 सितंबर है। हमेशा की तरह पिछली बार छोड़ करके, कि पिछली बार थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से कुछ लेट से क्रेश कोर्स की शुरुआत की गई थी। तो पिछली बार को छोड़ करके हर साल जिस तरह से 6 सितंबर को क्रिस कोर्स की शुरुआत की जाती है, उस तरह से इस बार भी क्रिस कोर्स की शुरुआत की जा रही है। जरा ध्यान से समझ लें। इसी संदर्भ में हमारे 12th के सिलेबस के बारे में हम आपको बता दें कि इस सिलेबस में आपका 2D और 3D, 2D यानी कि वेक्टर, ये वेक्टर टॉपिक, वेक्टर और 3D, ये 12th की बात करते हैं। वेक्टर और 3D ये दो टॉपिक और एक प्रोबेबिलिटी। तो ये दो टॉपिक ऐसा है 12th के कोर्स में जो भी बचा हुआ है और सब थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है। यानी कि 10 सितंबर के बाद ये 3 टॉपिक आपका बचा होगा जो अगले लगभग 20 से 25 दिन
30 दिन के अंदर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। वैसे हम बच्चों को कहते हैं कि हमारा सिलेबस जो होता है वो 25 दिसंबर को खत्म होता है 12th का, इसीलिए 25 दिसंबर तक आपको रहना है किसी न किसी रूप में। ये हुई बात 12th वाले स्टूडेंट के लिए। हम अब क्रैश कोर्स की बात कर लें, जिसका समय की 1 से 2 है। 12th का जो ये क्रैश कोर्स है, यह आपका कल 6 सितंबर से शुरू हो रहा है और जिसका समय है 1 से 2। ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में है। आप जिस माध्यम में करना चाहें, आप उस माध्यम में कर सकते हैं। आइए इस कोर्स के बारे में हम बात कर लें। इस कोर्स में क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे? इस कोर्स में जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि पूरे कोर्स को हम लोग जिस तरह से पढ़े, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल और केसी सिन्हा, जिस तरह से हम लोग कंप्लीट किए, साथ ही साथ कुछ टॉपिक पर आप देख रहे होंगे हम अपने मन से भी क्वेश्चन दिए, जैसे इंटीग्रेशन, सारे किताब को कवर करते हुए अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन को दिए, जहां पर रिवीजन दोबारा ना हो, पढ़ाने के बाद रिवीजन जो हम कराते हैं वो रिवीजन ना करा सके, जिसकी वजह से टेस्ट नहीं हुआ। बाकी जितना टॉपिक पढ़ाए सारे का एक्सरसाइज वाइज हम टेस्ट लिए हैं। तो जो क्रैश कोर्स में चलेगा हम उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी जो आपका बेसिक है बोर्ड लेवल का, इसको तो करना ही है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा। लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्वेश्चन का, उसके पैटर्न में परिवर्तन होता है। और इस बार भी उम्मीद है कि लगभग नहीं होगा। पिछली बार होने की संभावना थी, नहीं हुई थी। इस बार भी आपके पैटर्न में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि होगी। मे बी होगी तो फिर वह कुछ दिन पहले पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ रहा है, डबल क्वेश्चन आ रहा है, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यदि घटना हुआ तो वह 60 पे जाएगा। 60 में जिसमें आपको 50 बनाना होगा। अभी 100 है जिसमें 50 बनाना होता है। थोड़ा आसान होता है, आसान चुन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। 30 क्वेश्चन होता है शॉर्ट, जिसमें 15 बनाना होता है। 8 लॉन्ग होता है जिसमें 4 बनाना होता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता ही है पैटर्न के बारे में। और क्या क्या चीज पढ़ेंगे तो वह क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। क्योंकि हम लोग जब मेन कोर्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो लेवल के साथ पढ़ाते हैं, ताकि वह जीवन में अभी कहीं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो या फिर अलग अलग जगह जैसे एनडीए की तैयारी कर रहा हो, तो वो सारे एग्जाम को कवर कर सके। यह हम लोग करते हैं कब? जब हम लोगों का मेन कोर्स चल रहा होता है, हम लोगों के पास पूरे 1 साल समय होता है। याद कीजिए, दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में आपका सिलेबस शुरू हुआ था और 25 दिसंबर को सिलेबस खत्म होगा। तो जब हम लोग पूरे 1 साल पढ़ते हैं, तो हम लोग इस लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा जब एनडीए की तैयारी करे या फिर और भी जनरल कंपटीशन की तरफ जाए, जैसे कि सीट थ्योरी की जरूरत पड़ जाती है या फिर आपका इन्वर्स ट्रिगो का जरूरत पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है और मैक्सिमम मिनिमा, ये सारी टॉपिक की जरूरत पड़ती है। तो ये आप जिस भी इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह में कहीं भी तैयारी करें, तो वहां पर अच्छे तरीके से पढ़ सकें, तो वो तो पूरा डिटेल पढ़ाया जाता है। लेकिन क्रैश कोर्स में 4 महीने में लगभग 1 महीना तो मान लीजिए दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ आपका कट ही जाता है। तो 3 महीने में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पर आधारित या क्वेश्चन बैंक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि बोर्ड लेवल आपका चल सके। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई अच्छे तरीके से किसी कारण से नहीं कर सके। कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जिनका साइड से मैथ होता है, तो उनके लिए भी ये जरूरी होता है कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को तो जरूर कर लें। लेकिन यह ध्यान रहे कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बोर्ड में रिपीट करता है वह 50 से 60% में भी, और इसके बाद फिर डिजिट चेंज हो जाता है, कभी कभी तो 30% ही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी रखते हैं, जिसकी वजह से एनसीईआरटी होने की वजह से क्या होगा कि आपका सिलेबस पर कमांड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक रखते हैं। जो गेस पेपर है ये तो मस्ट है, क्योंकि गेस पेपर में थोड़ा सा गेस किया हुआ क्वेश्चन होता है। इसके बाद मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, 2009 से लेकर के 2024 तक का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आने वाला है उसका लेवल पता चल सके और अच्छे से तैयारी आप कर सकें। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज होगा। ध्यान से समझिएगा ये टेस्ट सीरीज के बारे में। ये जो टेस्ट सीरीज होगा, इसमें हम मॉडल सेट हम आपको अपना देंगे सबसे पहली बात। और जो मॉडल सेट हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज उसी बेस पर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मॉडल सेट से आपका आए। सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी कवर कराएंगे, क्वेश्चन बैंक कवर कराएंगे, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर ये कवर कराएंगे। एक मॉडल पेपर हम अपनी तरफ से देंगे, जो मॉडल पेपर पे आधारित आपका
टेस्ट सीरीज होगा, जहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा और आप जानते हैं कि किस तरह से आप टेस्ट दे रहे हैं। जनवरी से दिसंबर से शुरू जो हुआ है टेस्ट, किस तरह से आप टेस्ट देते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज वाइज आपकी टेस्ट होगी और उस टेस्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा, वह फाइनली रिजल्ट में जब आप पहुंचेंगे, क्योंकि रिजल्ट जिस समय आएगा उस समय तो जो आपको सांत्वना पुरस्कार मिलता है पहले की भांति उस तरह तो मिलता ही रहेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए आप लोगों के लिए इस बार कुछ नया करने का प्रयास किया गया है, जहां पर कुछ प्राइज आप लोगों के लिए रखा गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं साइकिल, घड़ी, पंखा, ये सामान्य प्राइज आपको सिर्फ प्रेरित करने के लिए, ताकि आप अपने रिजल्ट को बेहतर करें, ताकि प्रेरित होने के बाद जो आप पढ़ेंगे, जो मोटिवेशन आपके अंदर आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। इसलिए इस बार आप लोग एकदम अच्छे तरीके से अपने तैयारी को जिस तरह से कर रहे हैं उसको थोड़ा आप बढ़ाएंगे, और जो जिस तरह से आपका पहले टेस्ट होता था और जिस तरह से आपको पुरस्कार मिलता था वो तो मिलता रहेगा, वो सामान्य है हर एक एक्सरसाइज वाइज, लेकिन फाइनल रिजल्ट जब आपका जाएगा तो ये सारी प्राइज आपके लिए रहेगा, ये आप अच्छे तरीके से बाद में भी देख सकते हैं। आइए, जिस तरह ये क्लास हम आपको पहले भी बता दिए कि ये क्लास ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होने के साथ साथ ये क्लास जो स्टूडेंट ऑफलाइन एफर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो भागलपुर में रह के नहीं पढ़ सकते, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रूम पर बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं ऑनलाइन ही और वो रूम से बाहर नहीं निकलते, यदि वो वैसे भी स्टूडेंट हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो टेस्ट होगा, यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन आएंगे, यदि ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं तो आपका टेस्ट ऑनलाइन भी हो जाएगा। हाँ, और इस ऑनलाइन के लिए प्राइज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप क्या करेंगे ये तो आप सामने रहेंगे नहीं, पता भी नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्लास ऑफलाइन तो होगा ही, साथ ही साथ ये क्लास आपका ऑनलाइन भी चलेगा। ये क्लास जो ऑनलाइन आपकी चलेगी, तो जिस तरह से लाइव क्लास चलती है उसी तरह से जो क्लास आपकी चल रही होगी यहाँ पर ऑफलाइन में, यही क्लास आपके ऐप पर भी चलेगी, जहां पर आप ऐप पर पढ़ेंगे। क्लास लाइव होने के बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा ऐप पर। वहां पर जो ऐप पर वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, कुछ दिन पहले थोड़ा सा वो नंबरिंग वगैरह में भी बच्चों का शिकायत आया था, तो इस बार जो होने वाला है वो पूरी तरह से आपका एक्सरसाइज और लेक्चर ये आपका चलता रहेगा और साथ में टॉपिक। तो उस तरह का जो भी पहले दिक्कत होता था वो अब दिक्कत नहीं होगा। जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट है उनको पता है, बाकी लोग तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास भी होगी, और जैसा आप लोग जानते हैं जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो तकलीफ होती है, तकलीफ तो होना ही है। जब आप पढ़ेंगे तो तय सी बात है कि वो मोबाइल और रील्स वाला तो जो सुकून है वो तो नहीं आएगा। तो इसीलिए तकलीफें तो पढ़ने में है ही, लेकिन आगे चल के आपका जीवन जरूर बेहतर होगा। तो ये आपका जिस तरह से रिजल्ट हर बार और सांत्वना पुरस्कार हर बार मिलता रहा है, वो हमेशा इस बार भी जिस तरह से टेस्ट सीरीज हो रहा है उस टेस्ट सीरीज में आपका सांत्वना पुरस्कार मिलता रहेगा, और ये फाइनली जो रिजल्ट जाएगा उसके लिए हम तो आपको स्पेशल प्राइज भी बताए हैं। आ जाइए, इस वीडियो को एक बार आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबों तक ये जानकारी पहुंच चुके और फिर वो सारा चीज जो आप समझ रहे हैं वो हो। एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि कल 6 सितंबर 1 से 2 जो क्रेश कोर्स शुरू होना है वो होना ही होना है, वो क्रेश कोर्स शुरू होगी। और 1 बजे से पहले यानी कि 12 बजे तक, सुबह 5 बजे से 12 बजे तक जितना भी क्लास है सारी क्लासेस कल ऑफ है। 12 बजे के बाद 1 बजे से जो क्रेश कोर्स शुरू होना है वो क्रेश कोर्स शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ 1 बजे के बाद जितनी भी क्लासेस चल रही थी वह चलती रहेगी शाम 7 बजे तक, 7:30 बजे तक। तो उस क्लास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल क्रेश कोर्स शुरू हो रही है। और वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन ले लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो एडमिशन नहीं लिए हैं तो 5 दिन के लिए डेमो क्लास हम आप लोगों के लिए मान के रखे हैं। डेमो क्लास के लिए हम लोग डिसाइड किए हैं कि 5 दिन आपको डेमो क्लास दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि उस परिस्थिति में हम पहले आपको बोले थे कि बेंच पर 5-5 स्टूडेंट बिठा करके हम कम से कम क्रैश कोर्स नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि क्रैश कोर्स को एक अलग तरीके से पढ़ाना होता है, वहाँ पे आपको रिलैक्स बैठना होगा। तो ये जो 5 वाला यदि वो कल फंडा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 5 बेंच पर हम नहीं बिठाएँगे, और अभी हम पूरा कैलकुलेट किए हैं। हमें लगता है कि कल थोड़ी परेशानी हो सकती है क्लास को रेगुलर करने में, क्योंकि जिस तरह से बच्चों का एडमिशन हुआ है, हाँ, तो कैपेसिटी के अनुसार हमको लग रहा है कि वो लगभग-लगभग फुल है। फिर भी
5 दिन का डेमो क्लास दिया गया है। जो बाहर के स्टूडेंट हैं, वो आप डेमो करके एक बार देख लें कि पढ़ाई कैसी है, क्योंकि 5 दिन में लगभग-लगभग आप डिसाइड कर लेंगे कि हमारी पढ़ाई कैसी है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो उनको डेमो करने की हमें नहीं लगती कि कोई ज़रूरत है। फिर भी यदि आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी हमें लगता है कि कल क्लास में ये अनाउंस करना ही पड़ेगा कि अगला बैच किस दिन दे रहे हैं, और शायद वो जगह एडजस्ट करना होगा। जैसे आपको बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर के अ 12 बजे तक वो बैच पहले बंद रहेगी, मतलब वो बैच चल रही थी तो बंद रहेगी। और फिर 1 बजे से लेकर के साढ़े 7 बजे तक। तो बीच में 1 घंटा जो 1 से 2 है, वो आपका क्रैश कोर्स है, बाकी कहीं भी बैच नहीं है। यदि हम 12 से 1 रेगुलर कर दें, तो पता चला कि सुबह 5 बजे से साढ़े 7 बजे तक रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो कल जो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, वो हमको लगता है कि 10 तारीख या 15 तारीख को जो बोले हैं कि एक बैच बंद करेंगे, तो जो एक बैच बंद करेंगे तो हो सकता है कि उसमें हम आपको स्विच कर सकें। लेकिन फिलहाल कल आप लोग सभी लोग आइए, और 5 दिन जो है कि जिस तरह से हम आपको बेसिक पढ़ाते हैं, वो 5 दिन आपको बेसिक पढ़ाएँगे और उसके बाद अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल अपने क्रिस कोर्स में, 12th वाले स्टूडेंट, उसके अलावे वैसे सारे स्टूडेंट जो पास आउट सीनियर हैं, जो आज टीचर्स डे में आए थे, उन सबों को तहे दिल से शुक्रिया। हम आप लोगों को निमंत्रण देते हैं फिर से एक बार कि चिल्ड्रंस डे के दिन आप लोग सभी आएँगे, और हमारे सारे 12th के सारे स्टूडेंट आप सबों को फिर से एक दिन चिल्ड्रंस डे के दिन इसी तरह से, जिस तरह से आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किए हैं, आप लोग चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट हमारी तरफ से करेंगे। तो चलिए हम लोग आज इसी बातों के साथ हम लोग अपनी बातों को खत्म करते हैं। एक बार फिर से आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।